हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। बेटा दिस इज़ योर केमिस्ट्री क्लास। बेटा जैसा कि आप जानते हैं हम लोग इस समय पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण ये चैप्टर स्टार्ट करें हम लोग, और ये आपका बेटा लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। और इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि तत्वों का जो आवर्ती वर्गीकरण की बात की जा रही है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण होता क्यों है, या किसी भी तरीके से आप देखें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना क्यों ज़रूरी है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो इसमें आप देखेंगे कि बेटा एलिमेंट को वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हम लोग इसको क्लासिफाई किए। तो इसमें देखें शुरू में होता क्या था, शुरू में जैसे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कम थे, जब कम एलिमेंट्स की जानकारी थी तो उनके बारे में उनको याद करना, उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझना आसान था, है ना। उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना, दिमाग में रखना, वो सब चीज़ें बहुत ही इजी थी। लेकिन जिस तरीके से नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इंक्रीज़ होते गए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की डिस्कवरी ज़्यादा हुई जब, तो उनकी संख्या बढ़ी। तत्वों की संख्या बढ़ने के कारण जो है तब उनको एक साथ में याद रखना मुश्किल था, उनको समझना, उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझना बहुत मुश्किल होता गया। इसीलिए तत्वों को जो है वर्गीकृत करना आवश्यक था। उस समय के साइंटिस्ट जो थे अलग अलग तरीके से एलिमेंट्स को क्या किए, क्लासीफाई किए। ठीक है, तो तत्वों के वर्गीकरण का जो इसका बेनिफिट है ना, क्या लाभ है इसका जो है वर्गीकरण का, तो आप जान लें कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है बहुत ही ज़रूरी था। इस क्लासिफिकेशन से ही हम लोग एलिमेंट को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो तत्वों को पढ़ना समझना ये सब आसान हो गया क्लासिफिकेशन से। इनमें हम लोग को बेसिकली जो मेंडलीव का क्लासिफिकेशन है पढ़ना है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल क्या है, कैसे इसमें तत्वों को वर्गीकृत किया गया है। बेटा ये मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल इसको बनाया 1869 में। तो शुरू में उन्होंने किस तरीके से एलिमेंट्स को जो है क्लासिफाई किया, एक टेबल बनाया, और जितने एलिमेंट्स उस समय नोन थे और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ नोन थी, उन प्रॉपर्टीज़ की जानकारी के आधार पर एलिमेंट्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को उनके मास नंबर के अकॉर्डिंग क्या किया, सेट किया। तो सेट करने के बाद आप देखें बेटा इसमें दो चीज़ें उन्होंने बताया, ग्रुप और पीरियड्स। ये सब जो कॉलम्स हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। क्लियर, दीज आर द पीरियड्स। और बेटा उन्होंने क्या किया, पीरियड में एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के मास नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। शुरू में जो उस समय मतलब उनके पास जो भी 65 के आसपास जो भी एलिमेंट्स थे, जितने नॉन एलिमेंट्स थे, सबको उन्होंने क्या किया, उनके मास नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। तो मास नंबर के इंक्रीज ऑर्डर में सेट किया, जिसको आपने क्या बोला, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और उस दौरान जिस समय अरेंजमेंट किया उन्होंने एलिमेंट्स का, बीच बीच में आप देखें कुछ ब्लैंक्स स्पेसेस हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, है ना, बीच में भी ब्लैंक स्पेसेस आपको मिले इसमें, देख रहे हैं कई जगह पे। तो ये ब्लैंक स्पेसेस क्यों हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि भाई इस समय जैसे आप देखें जब उन्होंने एलिमेंट को सेट किया तो कॉन्टिन्यू टू मेंबर्स के बीच में नियर अबाउट 3 to 4 यूनिट्स का डिफरेंट था मास नंबर में। और जब दो एलिमेंट के बीच में मास नंबर के बीच ज़्यादा डिफरेंस दिखा तो उन्होंने सोचा कि इसके बीच, इसका मतलब कोई और एलिमेंट है, अभी वो डिस्कवर नहीं है, बाद में उसकी डिस्कवरी होगी थी, इसलिए कुछ उन्होंने स्पेसेस को छोड़ दिए जिनको बाद में भरा गया। बाद में जब तत्वों की खोज हुई तो बाद में वो वहीं पे आए जहाँ पे उन्होंने पहले प्रेडिक्ट किया था कि मतलब इस प्रॉपर्टी का एलिमेंट बाद में डिस्कवर किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यह मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल है। फिलहाल इस समय इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का कोई विशेष अभी यूज नहीं है। बाद में एलिमेंट को जो है नए तरीके से क्लासीफाई किया गया, जब बाद में पता लगा कि एलिमेंट की मेन प्रॉपर्टी जो होती है वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड होती है, मास नंबर पर नहीं होती है। तो एक साइंटिस्ट थे मोजले, उन्होंने इस पीरियोडिक टेबल को फिर से रीअरेंज किया, फिर से बनाया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तब उसको बोला जाता है कि मॉडर्न एटॉमिक नंबर। ठीक है,
तो ये आपका मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसके बाद जो टेबल आई इसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मेंडलीव्स लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है ना, मेंडलीव्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऐसा उसको बोलते हैं। तो ये तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको आप कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्लियर? थैंक यू।